के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान भी लिया था, सिर्फ हमें समझनी बाकी थी। तो ओके मैम रीड कुछ नहीं किया है हमने। ओके। मैं आपकी आवाज रीड कट भी रही करने का है। है। हाँ तो आज आपने कर सिर्फ लेंगे। ओके आपने सिर्फ लेसन नंबर 1 ही करवाया था। आपने बोला था लेसन नंबर 2 ओके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा। तो लेसन नंबर कौन सा है, तो कौन सा है, आप में से किसी को पता है, कोई बता सकेगा? एक जगत एक लोक। यस, नंबर 2 है एक जगह एक लोग। एक चलो पहले अब सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो। ओके, सबके माइक म्यूट हो गए बेटा, वेरी गुड। चलो, तो आज हम सीखने जा रहे हैं हमारी कविता नंबर 2, एक जगत एक लोग। तो जगत का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? मैम हेलो, जगत मीन्स मैम समाज। दुनिया, समाज, यस, ये पूरी दुनिया, जगत। और एक लोक, लोक का मतलब भी यही होता है, जगत और लोक दोनों का मतलब एक ही होता है कि ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरा जगत जो है, वह सिर्फ एक ही है और उन सब में रहने वाले, इसलिए हम सब भी एक हुए। तो आज हम सीखेंगे कविता नंबर 2, एक जगत एक लोक। जगत यानी कि दुनिया और ये पूरा संसार, और लोक का मतलब भी यही होता है, दुनिया और विश्व। तो ये संसार जो है वो बहुत बड़ा है, पता है ना सबको कि ये पूरा संसार जो है वो बहुत बड़ा है। और संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। तो आज सबके बीच में बंटवारे हो रहे हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जाति का है। इन सब में लोग पढ़ के ये भूल जाते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार सब एक है और हम सब इस देश के निवासी है, इस दुनिया के हम सब एक है। तो बहुत सी जातियां हैं, सब में भेदभाव, धर्म, जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, काले गोरे, उन सब का भेदभाव हम सब करते रहते हैं। लेकिन ये संसार में ये धरती, आकाश, चंद्र, सूर्य, ये सब जो है वो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता। तो हमें ऐसे भेदभाव क्यों करना चाहिए? तो चलो देखते हैं इस कविता के अंदर हमें क्या सीख दी गई है। तो ये कविता में हमें बताया जाता है कि प्रकृति के तत्व हम सब के लिए है, यानी कि ये सूर्य, चंद्र, आसमान, पृथ्वी, ये सब जो है वो हमारे लिए एक जैसे ही है। तो यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई गरीब के घर सूर्य का प्रकाश नहीं गया हो और अमीर के घर गया हो? किसी हिंदू के घर में गया हो, मुस्लिम के घर पे नहीं गया हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। पृथ्वी भी हमें ये कहती है कि इसी क्या मैम? धर्म के लोग रहेंगे मेरे ऊपर, जो है वो भी सबके साथ सबको एक जैसा ही उजाला देता है। चांद भी अपनी रोशनी सबको एक जैसी देती है, सबके घरों में उजाला भी एक जैसा पहुंचता है। तो हम सब क्यों ये भेदभाव रखे? तो इस कविता में हमें ये समझाया गया है कि कभी प्रकृति के तत्व जो है वो भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो हम क्यों करें? आज सभी देश जो है वो सभी देशों में एक जैसे ही सूर्य रोशनी देता है, चंद्र अपनी चांदनी फैलाता है। तो हमें भी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, हम सबको समानता से रहना चाहिए, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है।
और आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक ही सीमित हो गई है। तो इस काव्य का भाव जो है वो राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है कि यह देश, हमारी जाति, यह हमारा राज्य, हमारा गांव, शहर, ये सब तो हमारा है ही, पर ये पूरा विश्व जो है वो हमारा है, ऐसा मानकर हमें रहना चाहिए। और उनमें रहने वाले सभी हमारे भाई हैं। तो हमें सबके साथ भाईचारे के तरीके से मिलजुल कर रहना है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही है पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निश्चिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। तो ये कविता जो है इसे मैंने रीड कर दी है। अब हम इस कविता को समझेंगे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। यानी कि इस कविता में हमें बताया गया है कि ये जगत यानी कि संसार, ये मानव लोक, ये संसार जो है वो क्या माना जाता है? मानव लोक माना जाता है, यानी कि मानवियों से बना हुआ ये संसार है। तो इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार है। यहाँ पर हमें बताया गया है ना कि सबका है एक मान, यानी कि ये पूरा संसार जो है वो एक मानव लोक है जिस पर मनुष्य रहते हैं। तो दुनिया में सभी रहने वाले मनुष्य को एक जैसे सम्मान मिलना चाहिए। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, यानी कि रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाता है। चंद्रमा किसी के भी साथ भी भेदभाव नहीं करता कि अमेरिका में ज्यादा चांदनी दे, हिंदुस्तान में कम चांदनी दे। वह सभी पूरे संसार में एक जैसी चांदनी फैलाता है। दिन में भी सूर्य जो है वो पूरे संसार को एक जैसी रोशनी देता है, प्रकाशित करता है, उजियारा फैलाता है। अंधेरे को दूर हटाकर पूरे संसार में वह प्रकाश फैलाता है। हम घर में कितनी भी लाइटिंग करें, लेकिन सूर्य के लाइट या सूर्य के उजाले जैसी हम लाइटिंग कर नहीं पाते हैं। तो ये सूर्य जो है वो हमें इतना उजाला देता है। हम सब एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते, एक भूमि आसमान, यानी कि આપણે બધા જે છીએ એ એક જ ધરતી ઉપર અને એક જ આસમાનની નીચે રહેવા વાળા છીએ। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, यानी कि हमें मिलने वाले प्रकाश, हवा, पानी सब एक है और हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसी है। यानी कि પાણી બધાને મળે છે તો પાણી બધાને એક જ સરખા કલરનું મળે છે અને ઈ પાણી એવું મળે છે કે જેના ગુણધર્મો પણ બધાને એક જ સરખા ગુણધર્મો વાળું મળે છે। તો એવું નથી કે પાણી કોઈને લાલ મળે છે, કોઈને પીળું મળે છે, કોઈને લીલું મળે છે, બધાને ટ્રાન્સપરન્ટ કલર, વ્હાઈટ કલરનું એકદમ પાણી મળે છે, જે કોઈને પણ અલગ અલગ કલરનું મળતું નથી। તો હવા પણ બધાને સમાન જ મળે છે, એવું નથી કે સાથે ઉભા રહેવા વાળા ગમે એ ધર્મના હોય, પણ ત્યાં જે હવાની લહેર આવે છે એ બધાને એક સરખી જ મળે છે। પ્રકાશ પણ જ્યાં ફેલાય છે ત્યાં બધા જ ને એક જ સરખો પ્રકાશ આપે છે। તો
આપણા બધાના જીવનમાં સુખ અને દુઃખ પણ આવે છે, એ પણ આપણને બધાને એક જ સરખા આવે છે. हमारे शरीर में यानी कि एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक, यानी कि हमारे शरीर भी एक जैसे है, हम सबके खून का रंग भी एक जैसा है। कोई यदि ये कहेगा कि मेरे अंदर काले रंग का खून है तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी के भी अंदर से हमने कभी देखा है कि आज उसका खून हरे रंग का था या या पीले रंग का था। सभी के अंदर कैसा रक्त होता है? लाल ही रक्त होता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हम सबके खून का रंग भी एक जैसा है और हमारे शरीर की बनावट भी एक जैसी हड्डियों से हुई है और हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। तो इसीलिए हम सबको एक होकर रहना है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत सराने, यानी कि हम सब खुश होकर भी कई बार गुनगुनाने लगते हैं और हम समता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। कवि हमें क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हमें सबके साथ समानता यानी कि एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, यानी कि सबके घर में यही गीत गूंज रहा है कि एक जगत एक लोक, यानी कि ये पूरा संसार जो है वो कैसा है? जगत है, तो इसके निवासी भी हम सब ही है। तो हमें सबको सबके साथ मिलजुल कर और एक होकर रहना है। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, मिल मिल के लहराए विश्व शांति क्या निशान, एक जगत एक लोक। क्योंकि यहाँ पर हमें कवि बताते हैं कि संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना हमारा सबसे बड़ा काम है, यानी कि सब एक होकर रहे। हमारे देश में तो सब एक होकर रहे, साथ ही साथ में हमें कवि ये भी सीख देते हैं कि पूरे विश्व के साथ हम कभी भी कोई भी दुश्मनावट ना रखे और सबके साथ मिलजुल कर एक होकर रहे। हम सब मिलकर विश्व शांति के निशान को लहराए और इस तरह अपनी एकता हम साबित करें, यानी कि हम पूरे विश्व में शांति फैलाने का काम करें। और सभी राष्ट्रों का काम क्या होता है कि सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले, इंसाफ मिले और मानवता की रक्षा हो, यानी कि सब के साथ अच्छा व्यवहार करे। ये ज आपणो धर्म छे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई બધા જ ધર્મ એક જ વસ્તુ શીખવાડે છે કે આપણે હંમેશા બધાને સાથે હળીમળીને રહેવું જોઈએ અને બધાની જ પ્રગતિ થાય, બધાને ઇન્સાફ મળે એવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ। તો ચાલો બધાને આ કવિતા સમજાઈ ગઈ છે બેટા? यस मैम। मैम वो रीड करो परियाने छुट्टी ના પેલા એકવાર આપણે એના બધા જે હાર્ડવર્ક છે ને એકવાર આપણે પાછા જોઈ લઈએ અને સમજી લઈએ, એટલે જે લોકોને હાર્ડવર્ક નથી સમજાયા એ પાછા સમજાય છે। जगत और लोक यानी कि दुनिया और संसार, ये पूरा विश्व। मान यानी कि सम्मान आदर, और भूमि यानी कि पृथ्वी जमीन, तेज यानी कि प्रकाश, देह यानी कि शरीर, रक्त यानी कि खून लहू, और अस्थि यानी कि हड्डियां, और प्राण यानी कि जान जीव, और हर्ष यानी कि आनंद, राग यानी कि गीत, और सुहाना यानी कि सुंदर, समता यानी कि समानता बराबरी, ममता यानी कि प्रेम,
और तराना यानी कि गीत और गाना, निष्दिन यानी कि दिन रात, और मधुर यानी कि मीठा। राष्ट्रों में एक यही, यानी कि एक का मतलब होता है एकता। एकता ही हमारा कर्म है, यानी कि काम। प्रगति यानी कि विकास, उन्नति। न्याय यानी कि इंसाफ, और हिलमिल कर यानी कि मिलजुल कर, और विश्व शांति यानी कि पूरे विश्व में शांति फैले, और निशान यानी कि चिन्ह। तो चलो, सबको इसके शब्दार्थ भी समझ में आ गए बेटा? यस मैम, अभी रीड करूं परियानी शफीक? हाँ ओके, चलो परियानी शफीक रीड करो। ओके मैम। एक जगत एक लोक, सवा का है एक मान। मैम वो 2 बार रीड करने का? नहीं बेटा। नो। एक जगत एक लोक, सवा का है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की ये एक कहानी। एक देश एक रक्त, एक आसी एक प्राण, एक जगत एक लोक। हर्ष भरेगा, हर्ष बेटा आपके भरे। बैकग्राउंड आ रही है। शफीक हर्ष। आपके बैकग्राउंड से बेटा आवाज आ रही है। मैम मेरे बैकग्राउंड से नहीं, ये फैजल से, फैजल अब्बास से बैकग्राउंड से आवाज आती। बेटा अपना माइक हर्ष, म्यूट रखो। हर्ष भरे गण हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा। निषादिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोग। यस। राष्ट्रों में एक यही काम हमारा। कर्म प्रगति हमारा। कर्म हमारा। प्रगति नियम मानवता धर्म हमारा। हिल हिल मिल के लहराना। विश्व शांति लहरा। का निशान। एक जगत एक लोक। सबका है एक मान। ओके, वेरी सबका गुड है बेटा। एक मान। ओके, चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? बस बहन अपनी आगे बसन। मैम अरमान गोरी। रागी हसन, बाद में अरमान गोरी। हाँ ओके मैम। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक। एक जगत एक लोक। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक। ओके। मैम मोहम्मद रजा रेड। अरमान। मैम अरमान गोरी। यस मैम। हाँ, बाद में मोहम्मद रजा। यस मैम। एक जगत एक लोक, सबका एक मान।
एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह, एक शक, एक एक असीत, एक प्राण, एक जगत, एक लोक। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निज दिन यह मधुर मान, एक जगत एक लोक। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिलमिल एक लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका एक मान। ओके, चलो नेक्स्ट मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा था ना, कौन बोल रहा था? ओके मैम। एक एक सूर्य, एक रानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक 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 असत, एक और गाए हम हम रमता के गीत तराने। घर घर में गूंजता है निष्दिन ये एक जगत एक लोक। राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा, प्रगति नया मान धर्म हमारा। हिम हिल लहराए शांति के निशान, एक जगत एक। ओके, चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो बॉय, नेक्स्ट कौन रीड करेगा बेटा? यस मैम। हाँ, कौन रीड करेगा? और धोलिया मैम, और धोलिया। हाँ ओके अहद। ओके मैम। एक तो जगत, एक लोग, सबका एक मान। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमां, एक तेज, एक हवा, एक पानी। जीवन है सुख दुख कहानी, एक कहानी। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक। हम्म, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा नित्य ये मधुर गान, एक जगत एक लोक। राष्ट्रों में एक यही है हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए विश्व शांति के निशान, एक जगत एक लोक। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? ना अभी आप कुछ हेलो, लिखाओगे? नहीं बेटा, नेक्स्ट हेलो लेक्चर मैम। से हम लेसन शुरू करेंगे, आज नहीं लिखेंगे। हेलो, चलो आज इसके शब्द आज लिख लेते हैं। मैम ये सर बुक में लिखना है। हाँ बेटा,
मैम लेकिन फिर आप पीडीएफ भेजते हो तो फिर वो हमें 2 टाइम लिखना होता है कि 1 टाइम? बेटा फेयरबुक में कितनी टाइम लिखते हैं हम? ये दूसरा हाँ मैम, नहीं दूसरा फिर आप चैप्टर मैम है। वो हाँ बेटा, चैप्टर 3 है ना मैम, चैप्टर 3। लेसन 2, एक जगत एक लोक। पहला था ओके मैम, दयालु शिकारी। ओके मैम, चलो सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ ओके। मैम ये सारे शब्द लिखने हैं? हाँ ओके मैम। चलो, पहला शब्द है मैम जग। अभी लिखने का है। हाँ शब्दार्थ है जग यानी कि जगत या तो दुनिया। लोक यानी कि संसार। मैम हेलो हाँ बेटा। मैम, हमें सारे शब्द मतलब कि ये जगत के 2 है तो दोनों हमें लिखने हैं? हाँ ओके मैम। मान यानी कि आदर और सम्मान। मान यानी कि आदर और सम्मान। मैम हम्म। फेयरबुक में लिखने का है। हाँ बेटा। हेलो मैम। नंबर 5, नंबर 4 भूमि यानी कि जमीन और धरती। नंबर 5 तेज यानी कि प्रकाश।
देह यानी कि तन, काया और शरीर। देह यानी कि तन, काया और शरीर। निष्दिन यानी कि हर रोज। प्रतिदिन। रक्त यानी कि लहू, खून। अस्थि यानी कि हड्डी। हर्ष यानी कि आनंद, खुशी। प्राण यानी कि जान, जीवन। तराना यानी कि गीत और गान। प्रगति यानी कि उन्नति, विकास। मैम लिखना है। एक हाँ, तो क्या कर रहे हैं आप सब? मैम ये सिर्फ शब्दार्थ ही लिखा है ना आपने, या फिर और कुछ हाँ। लिखा है? नहीं। प्रगति यानी कि उन्नति और विकास। ऐक्य यानी कि एकता। हेलो मैम। भी नहीं लिखे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हेलो इसमें भी मैम। नहीं लिखे। हाँ बोलो बेटा। मैम तेज का मीनिंग क्या है? प्रकाश। हाँ। और उस प्रकाश के बाद देह है ना, देह। हाँ यस, ओके। यानी कि तन, शरीर, काया। ओके, जिसने भी नहीं लिखे हैं ना वो सब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बॉयज। चलिए। ओके। राग यानी कि स्वर, ताल और लय युक्त संगीत, यानी कि म्यूजिक के साथ सॉन्ग। गान यानी कि गीत। और निशान यानी कि चिन्ह। चलो, सबने ये कंप्लीट कर लिए बेटा? मैम आज कर लेंगे नहीं? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम, कल ही हमारा लेक्चर है ना?